नमस्कार। कक्षा 12 वाले छात्र अपना इतिहास का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है हड़प्पा सभ्यता काल था। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बावला 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। दूसरा आपका दिया है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा सवाला कौटिल्य। तीसरा आपका दिया है बौद्ध धर्म का विस्तार सर्वाधिक किस शासक के काल में हुआ। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सवाला सम्राट अशोक। चौथा आपका दिया है बहुपति विवाह प्रणाली किस में प्रचलित थी। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सवाला पांडवों में। पांचवा आपका दिया है अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला संस्कृत। और इसके साथ आपका छठा दिया है विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण वितरण या विवरण किस यात्री ने दिया। तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सवाला निकेतन। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। जिससे कि हमारा पहला दिया है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना किसने की। तो पहले का उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा वर्नियर। वर्नियर आपको यहाँ पर पहले का उत्तर लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया है बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया। तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु आपको लिखना होगा। और तीसरा आपका दिया है मद्रास और मुंबई प्रांत में कैसा बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी आपको यहाँ पर लिखना होगा तीसरे का उत्तर। और चौथा देख लीजिएगा, पांचवी रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य किस पर नियंत्रण था। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा जमींदारी। जमींदारी आपको यहाँ पर चौथे का उत्तर लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो पांचवे में आपको लिखना होगा 1919 में। छठा आपका दिया है भारतीय जनता किस कानून को काला विधायक कहते थे। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आपको लिखना है, ठीक है, लिख लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को तीसरा प्रश्न दिया है, जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है 1929 का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष नेहरू थे। तो बिल्कुल यहाँ पर थे, सत्य जाएगा। और आपका दूसरा दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को प्रारंभ हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पर हुआ था, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो बिल्कुल आ गया था, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है सती प्रथा का वर्णन निकेतन ने किया था। तो बिल्कुल नहीं किया था, असत्य हो जाएगा। और आपका छठा दिया है विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। तो बिल्कुल यहाँ पर कहते थे, सत्य हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा बुक्का। तो बुक्का में आप सभी को लिखना होगा संगम वंश। चाचर में आप सभी को लिखना होगा व्यक्तिगत जमीन। और संताल विद्रोह में आप सभी को लिखना होगा 1855 से लेकर 1856। साइमन कमीशन
तो इसमें आपको लिखना होगा 1927 रोलेट अधिनियम। तो पांचवी में आपको लिखना होगा 1919 चोरी चोरा कांड। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा 4 फरवरी 1922 शुंग वंश में आपको लिखना होगा पुष्यमित्र। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको देने होंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले 7 नंबर के। तो आपका पहला दिया है मेगास्मिथ कौन था, इसके बारे में आपको लिखना है। और दूसरा आपका दिया है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी। तो दूसरे में आपको लिखना होगा मेगास्थनीज, लिख लीजिएगा मेगास्थनीज आपको यहाँ पर लिखना होगा दूसरे का उत्तर। और आपका तीसरा दिया है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है आपको बताना होगा। तो यहाँ पर तीसरे का उत्तर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला आपको यहाँ पर लिखना होगा तीसरे का उत्तर। और आपका चौथा दिया है हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय था। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा कृषि। और पांचवा आपका दिया है धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है। तो पांचवे में आपको लिखना होगा 16। छठा आपका दिया है विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे। तो छठे में आपको लिखना होगा विरूपाक्ष एवं विठुल, ये आपको लिखना होगा। और सातवां आपका दिया है 5वीं रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो सातवें में आप सभी को लिखना होगा, लिख लीजिएगा एक प्रवर समिति द्वारा, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पर सातवें का उत्तर। और आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न। जैसे कि हमारा छठा दिया है सिंधु घाटी सभ्यता एवं नगरी सभ्यता थी, कोई 2 बिंदु आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है अल बिरूनी गजनी कैसे पहुंचा, इसके बारे में आपको बताना होगा। सातवां आपका दिया है वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है, इनके बारे में आपको बताना होगा। और आप सभी देख लीजिएगा अथवा प्रश्न, जिसमें पूछा है सिलसिला शब्द का वास्तविक अर्थ क्या था, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और आठवां आपका दिया है खालसा पंथ पर टिप्पणी आपको लिखना होगा, अथवा आपका दिया है। ठीक है, और 9वें में क्या पूछा है शरिया से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है जजमानी व्यवस्था किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 10वां प्रश्न देख लीजिएगा। 10वें के बाद आप सभी को 11वां प्रश्न दिया है। 11वें के बाद 12वां। 12वें में आप सभी को जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, इसके बारे में टिप्पणी आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है। अब आप सभी यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लीजिएगा। 13वें के बाद आप सभी को 14वां प्रश्न यहाँ पर दिया। 14वें के बाद आप सभी को 15वां प्रश्न यहाँ पर दिया है। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 16वां, 17वां और 18वां प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, 18वें प्रश्न में क्या करना होगा भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी आपको लिखना होगा। और 18वें में आप सभी को सविनय अवज्ञा आंदोलन पर या फिर इसका कारण आपको देना होगा। और 19वें प्रश्न में आप सभी को महात्मा बुद्ध के किन 3 उपदेशों को उनको नाम आपको लिखना होगा। और 18वीं वाले प्रश्न में आप सभी को विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। अब आप सभी यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा। अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, इसके मूलभूत सिद्धांत आपको लिखना है, अथवा आपका दिया है। और इसके साथ ही आप सभी 21वां, 22वां प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है, 22वीं के बाद आप सभी को यहाँ पर 23वां प्रश्न मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हो जाएगा कंप्लीट।
तो इस पेपर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।